दोस्तों, मेरा नाम है कविराज। कहानियाँ सुनाता हूँ। कविराज चैनल पे आप सुन रहे हैं शांति निवास का अधूरा छच। कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कविराज के द्वारा लिखी कहानी शांति निवास का अधूरा छच। नमस्कार, मैं हूँ कविराज। शहर के शोर से दूर उस गली के आखिरी मोड़ पर एक मकान खड़ा था। शांति निवास नाम शांति था, लेकिन उस दीवार पर छड़ी बेले और उखड़ता हुआ प्लास्टर छिक छिक कर कह रहा था, इस घर के अंदर सब कुछ शांत नहीं है। आज की कहानी उसी घर के मालिक मशहूर पेंटर राघव खन्ना की है। अपनी डायरी खोल लीजिए, चाय का घुट भरिए, क्योंकि आज की कहानी में स्याही कम और दर्द के रंग ज्यादा है। बात एक सर्द सुबह की है। ओखावन के उस पॉश इलाके में जब दूध वाले की घंटी का जवाब किसी ने नहीं दिया तो शक की सुई घूमने लगी। पुलिस आई, दरवाजा टूटा और अंदर का मंजर ऐसा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। राघव खन्ना अपने ईजल के सामने बेजान पड़े थे। इनके सामने वो अधूरी पेंटिंग थी और मेज पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जिस पर कांपते हाथों से सिर्फ दो शब्द लिखे थे, माफ करना। गले पर गहरे निशान थे, पर कमरे में न कोई हथियार था, न कोई सुराग। बस एक अजीब सी ठंडक थी उस कमरे में। जांच का जिम्मा सौंपा गया डिटेक्टिव समर को। समर उन इंसानों में से थे जो धूल की परतों में से भी राज निकाल लेते थे। उनके सामने तीन चेहरे थे। पहला, अविनाश, राघव का छोटा भाई। जायदाद से बेदखल किए जाने का गुच्छा उसकी आंखों में साफ था। दूसरा चेहरा, विक्रम, राघव का सारगित। दूसरा चेहरा, विक्रम, राघव का सागिद, जिसकी मेहनत को राघव ने एक पल में कचरा कहकर फाड़ दिया था। और तीसरा चेहरा, माया, वो पुरानी नौकरानी जो पिछले 30 वर्षों से उस घर की चौखट को अपने पसीने से सींच रही थी। माया खामोश थी। उसकी नजरें बार बार उस पुरानी तिजोरी की ओर जा रही थी। समर कमरे की बारीकियों को देख रहे थे। समर कमरे की बारीकियों को देख रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी, पर कमरे का एयर कंडीशनर फुल स्पीड से चल रहा था। राघव के गले पर नीले रंग के छोटे छोटे चमकदार कण थे। अचानक समर की नजर खिड़की के पास पड़ी एक खाली बाल्टी पर गई। वो मुस्कुराए, पर उस मुस्कुराहट में अफसोस था। उन्होंने सबको बुलाया और कहा,
हथियार ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कातिल ने उसे पिघला दिया है। क्योंकि कातिल ने उसे पिघला दिया है। सब सन्न रह गए। समर ने खुलासा किया कि राघव का कत्ल बर्फ की एक भारी सिल्ली से किया गया था। कत्ल के बाद ऐसी सलाह दिया गया ताकि बर्फ धीरे धीरे पिघल जाए और पानी सूख जाए। वो नीलकंठ राघव की उसी आखिरी पेंटिंग के थे जो जद्दोजहद के दौरान बर्फ पर चिपक गए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होती। असली दर्द तो अभी बाकी था। कातिल कोई बारी नहीं, माया थी। वही माया जो राघव को अपना भगवान मानती थी। माया की आवाज फटी हुई थी जब उसने कहा, साहब वो पेंटिंग मेरी बेटी की ही थी। वो बेटी जिसे उन्होंने सालों पहले मुझसे छीन कर एक अनाथालय की दहलीज पर छोड़ दिया था। कल रात वो उस तस्वीर को जलाकर अपने पापा की आखिरी सबूत को मिटाना चाहते थे। मैंने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर वो नहीं माने। मैं अपनी ममता को जलते हुए कैसे देख लेती साहब। सो मैंने उन्हें ही ठंडा कर दिया। राघव खन्ना की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके माफ करना लिखे उन दो शब्दों का बोझ अब शायद माया की जिंदगी भर की तन्हाई बनने वाला था। धीमी आवाज में